नमस्कार, मैं हूं गौरी द्विवेदी। अनंतनाग हमले पर देश में गुस्सा है। इनफैक्ट देश में अब कार्रवाई की मांग पर जोर है। आगे देखते हैं कि कैसे देश भर में प्रदर्शन हुआ, सरकार का क्या कहना है। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता सुमित चौधरी की रिपोर्ट देखिए। सुमित चौधरी उस बस तक पहुंचे जिस पर हमला हुआ था। मेरे पीछे जो आप बस देख रहे हैं, ये वही बस है जिसको आतंकियों ने कल निशाना बनाया था। गुजरात नंबर की ये बस जो है, अगर आप देखें आपको नजर आएगा, इसके ऊपर चारों तरफ आपको गोलियों के निशान नजर आ रहे होंगे। अगर आप देखें तो ये वही बस है जिसको खासतौर पर अभी इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है एक्सक्लूसिवली कि किस तरीके से जो आतंकियों ने जब हमला किया इस बस पर, हालांकि इस बस को अभी ढक के रखा गया और इसकी जो नंबर प्लेट है उसको भी खासतौर पर अभी ढक के रखा गया है। लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आखिरकार जो ये बस है वो कैसी है। और अभी मैं चारों तरफ से आपको दिखाऊं तो आपको नजर आएगा कि इस बस के अंदर आपको जो निशान है गोलियों के, वो हर जगह आपको पड़े हुए नजर आएंगे। और ये सब जो बस है वो इसी तरीके की है। वक्त रात के करीबन 8:15। वक्त रात के करीबन 8:15 और ये वो जगह थी, ये वो नाका था जहां पर एसओजी, सीआरपीएफ, एसटीएफ की जो ज्वाइंट नाकेबंदी होती है इस इलाके में। क्योंकि यहाँ से आगे जो है वो खासतौर पर जो आगे जाने का रास्ता होता है अनंतनाग से आपका, वो होता है खासतौर पर अमरनाथ यात्रा के लिए। और यहाँ पर जो तीनों फोर्सेज हैं, यहाँ पर इनकी नाकेबंदी थी। और 8:15 पर यहीं पर सबसे पहले आतंकियों ने हमला करके फायर करके भागे यहाँ से। यानी वो बाइक पर सवार थे। माना यह जा रहा है कि करीबन 4 से 5 आतंकी थे जो बाइक पर सवार थे। और इन्हीं नाके के ऊपर खासतौर पर उन्होंने सबसे पहले फायरिंग की। इसके बाद वो बटिंगू भागे जहां पर उन्होंने अमरनाथ यात्रियों की बस पर अटैक किया। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं वो कि क्या पहले सीक्वेंस बना या फिर क्या पहले थी। कि इंडिया न्यूज आपको ये चीज बताएगा कि आखिरकार किस तरीके से जो चीजें थी यहाँ पर वो बदली। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको नजर आएगा कि अभी जो है यहाँ पर आपको चारों तरफ जो है आर्मी के कॉन्वॉय और यहाँ पर जो खासतौर पर जो आपको जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो आपको यहाँ पर तैनात मिलेगी। ये चौराहा, ये बेसिकली तिराहा है जहां से करीबन 3 रास्ते निकलते हैं। इस तरफ अगर आप देखें तो ये ऑर्चिड रामबन की तरफ को एरिया निकलता है। ये आपका इस तरफ जो है ये एरिया जो आपका अनंतनाग से होते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए निकलता है। और ये एरिया जो है वो वापस जो आपका श्रीनगर और जम्मू के लिए निकलता है। माना यही जा रहा है कि बस वही थी और जो आतंकी थे वो अटैक करने के बाद सबसे पहले उन्होंने अटैक यहाँ किया। उसके बाद वो बटिंगू आगे जो पहुंचे, उसके बाद जो उन्होंने आगे सीआरपीएफ की 19 बटालियन की जो पोस्ट थी वहां पर अटैक किया। लेकिन सबसे पहले 8:15 पर अटैक यही किया गया। जिसके बाद 5 मिनट के बाद वो आतंकियों ने बस को निशाना बनाया और करीबन 15 से 20 मिनट के बाद उन्होंने अपनी आखिरी जो निशाना बनाने की कोशिश थी, हालांकि वो फोर्सेस के ऊपर निशाना बनाने से नाकाम साबित हुए क्योंकि वो लगातार कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो श्रद्धालु थे, जो निहत्थे श्रद्धालु थे, जो बड़े आराम से, क्योंकि उनकी बस खराब हो गई थी, वो रुके हुए 2 घंटे फंसे रह गए थे, उनको निहत्थे जो श्रद्धालु को उन्होंने वहां निशाना बनाया। इंडिया न्यूज संवाददाता सुमित चौधरी कार से उस रास्ते से होकर गुजरे जिस रूट पर हमला हुआ था। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अभी हमने आपको दिखाया कि ये नाका था जहां से मैं आपको बता रहा था कि आखिरकार किस तरीके से जो पहला हमला हुआ वो 8:15 पर यही हुआ। और यहां से मैं आपको लेकर चलता हूं वहां जहां पर श्रद्धालुओं की, यानी अमरनाथ से यात्रा करके जो करीबन जो श्रद्धालु थे वो पहुंचे थे, उनकी अटैक किया गया। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि आखिरकार यहां से वो जगह कितनी दूर है और कैसे आतंकी एक डरपोक की तरह लगातार फायरिंग करते हुए भागे। कि उनको ये आमना सामना करने की स्थिति में नहीं थी। उनका मकसद था कि रात का अंधेरे का फायदा उठाए, अटैक करे और आगे निकल जाए। बटिंगू यानी वो जगह जहां पर मार्केट के पास जहां पर बस को अटैक किया गया, वो जगह करीबन 5 मिनट की दूरी पर है। अभी आप देख रहे होंगे, आपको नजर आ रहा होगा कई ज्यादा, क्योंकि काफी ज्यादा वो जगह है जिसका उपयोग जो है वो अमरनाथ यात्रियों के लिए किया जाता है, क्योंकि ये सीधा रोड जा रहा है आगे। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सीधे सीधे यहाँ से आपको नजर आएगा कि अभी जो है ये आगे करीबन 100 से 150 किलोमीटर की 100 से 150 मीटर की करीब हम आगे बढ़े हैं। और अभी आगे चल के मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे करीबन कुछ ही दूरी पर, यानी कुछ कदमों की दूरी पर ही जब आतंकी यहाँ पर नाके पर अटैक कर आगे बढ़े। और अगर आप मेरे इस तरफ देख रहे हो, आपको नजर आएगा कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो कैंप है आर्मी का वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर पीछे जो मैं आपको दिखा रहा था नाका था, और इसी नाके के कुछ ही दूर, यानी इस कैंप के थोड़ी से ही दूर जो
इलाका पड़ा जहां पर बस आ रही थी जहां से, और रात का अंधेरा था क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रैफिक या फिर बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है गाड़ियों की। इसी वजह से रात को जो बस थी वो विदाउट, एक तो बस का जो रजिस्ट्रेशन था वो बस ने नहीं किया था, बस अपने आप यानी वॉलंटरी बस जो थी वो मूवमेंट कर रही थी, उसके आगे पीछे कॉन्वॉय नहीं था। यही वजह है कि आतंकियों को उसको टारगेट करना सबसे आसान लगा और आतंकियों ने, अभी मैं आपको दिखाऊं कि करीबन इसी जगह के आसपास ही आतंकियों ने उस बस को सबसे पहले निशाना बनाया था। ये हालांकि रिहायशी इलाका भी है और ये बटिंगू का जो इलाका है ये एक मार्केट है छोटी सी, जहां पर लोग जो है अपने अक्सर जो चीजें लेने आते हैं, खाने पीने की जो चीजें लेने आते हैं वो यहाँ पर आते हैं। और अगर आप देखें, आप मेरे सामने नजर आएगा जहां पर आपको आर्मी का जो आपको पहली जो आपको जो बख्तरबंद गाड़ी नजर आ रही है, यही एग्जैक्टली वो जगह थी जहां पर आतंकियों ने आगे जाकर जो श्रद्धालु थे उनको निशाना बनाया और यहीं से करीबन माना जा रहा है करीबन 4 से 5 मिनट उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसके बाद जब वो जो करीबन जिसमें करीबन 19 के करीब जो थे श्रद्धालु थे वो इंजर्ड हो गए और करीबन 7 जो श्रद्धालु हैं उनकी मौत हो गई। और इतनी ज्यादा ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी कि कई लोगों की मौत तो ऑन द स्पॉट ही हो गई। और यहीं से फिर आगे जो थे आतंकी आगे बढ़े, जहां पर उन्होंने सीआरपीएफ के दूसरा जो पोस्ट थी उसको टारगेट किया। आपने ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट देखी। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर उस दहशतगर्द की है जो इस हमले का मास्टरमाइंड, दूसरी तस्वीर उस बहादुर ड्राइवर की जिसने जान जोखिम में डालकर कई लोगों को बचा लिया। अमरनाथ यात्रियों पर हमले की साजिश रचने वाला लश्कर का टॉप कमांडर और पाकिस्तानी आतंकी अबू इस्माइल है जिसने अनंतनाग हमले की पूरी प्लानिंग की। दूसरी तस्वीर सलीम की है जो कल रात 50 लोगों के लिए फरिश्ता बन गया। सलीम उस बस का ड्राइवर है जिसमें अमरनाथ यात्री सवार थे। सलीम को भी आतंकियों की गोली लगी लेकिन वो बस भगाता रहा और 50 से ज्यादा यात्रियों की जान बचा ली। आइए अब आपको हम हमले की कहानी अनंतनाग के फरिश्ते बहादुर ड्राइवर सलीम की जुबानी सुनाते हैं। उस दिन तो मालिक ने मेरे को हिम्मत दी बराबर और हिम्मत से मैं निकला। ऐसा है, मालिक की मर्जी थी, बचाना तो मेरे हाथ में था, तो हिम्मत मेरे को दी, इसके लिए मैं चल पड़ा गाड़ी लेके। ऐसा है, अचानक से रात में 8:30 बज रहे थे, 8 बजे के करीब पहले सामने से फायरिंग किया था पाइप पर, और इतना फायरिंग चला हद से ज्यादा। इसके लिए मैं गाड़ी चलाता ही रहा, आलस होके गाड़ी चलाता रहा, तो मेरा आलस होने की वजह से ये भाई को लग गया सब गोली। आपको भी कहीं से लगी? नहीं, मेरे को नहीं लगी, मैं सो गया ना, तो इसके लिए भाई को लगी सब। ये मेरे बाजू में बैठा था। अनंतनाग में आतंकी हमले में मारे गए 7 में से 5 श्रद्धालु गुजरात के रहने वाले थे। अमरनाथ यात्रियों का पार्थिव शरीर आज गुजरात के सूरत पहुंचा। वायुसेना के विशेष विमान से पार्थिव शरीर यहां लाए गए। सूरत एयरपोर्ट पर जब एयरफोर्स के विमान से मृतकों का शव पहुंचा तो वहां खुद गुजरात के सीएम विजय रूपानी और कई मंत्री मौजूद थे। एयरफोर्स के इस विशेष विमान से आतंकी हमले में घायल श्रद्धालुओं को भी गुजरात लाया गया। सीएम विजय रूपानी ने घायलों का हाल चाल जाना। अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में महाराष्ट्र के पालघर की उषा सोनकर और निर्मला देवी की भी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही पूरे परिवार में मातम सा जैसे फैल गया। हमारे संवाददाता राजेश कुमार उषा सोनकर के घर पहुंचे, सुनिए ये कहानी। उषा सोनकर के घर में हम इस वक्त मौजूद हैं डहाणू कालम इलाके में, अंबिका बिल्डिंग के दूसरे माले पे, और मातम जो है वो पसरा हुआ है यहाँ पे। जो परिवार के लोग हैं उनके आंसू जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और आखिर थमे भी क्यों। उषा सोनकर जो है वो अमरनाथ गई थी बाबा बर्फानी के दर्शन करने, और पहले सावन के दिन ही आतंकवादियों ने ये वाहियाना हरकत की है, ये कायरतापूर्ण हरकत की है। परिवार में इस वक्त घर में उषा जी के उनकी एक बेटी और एक बेटा और उनके पति मौजूद हैं। उषा सोनकर जो थी 7 भाइयों में अकेली बहन थी। उनके भाई इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। बात हो पाई थी आपकी उनसे कल? सर 7 बजे उनका फोन आया था, 7 बजे वो बोले हम अमरनाथ यात्रा करके हम निकल चुके हैं और हम आगे जा रहे हैं, बस इतनी ही बात हुई। उसके बाद न्यूज आया 8:30 पे
कि उस बस पे आतंकवादी हमला हो गया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से कॉल लगाया तो कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। कितने लोग गए थे इस वक्त? 12 लोग गए थे, उनका 12 का ग्रुप था, वो 12 लोग गए थे। कैमरामैन से कहूंगा तस्वीर दिखाएं उनकी। वो उषा सोनकर जी थी जो जिनकी आतंकवादी हमले में मौत हुई है। जो कुछ हमला हो रहा है सब बंद हो जावे। बार बार हमला कश्मीर में क्यों होता है और ये कश्मीर में ही क्यों होता है, इसको जरा निवारण करे, संशोधन करे। जो बेटी है उषा सोनकर की, जिनके आंसू जो है वो थम नहीं रहे, पड़ोस के लोग जो रिश्तेदार हैं उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो कायराना हरकत है उसमें उषा की जान चली गई है। पार्थिव शरीर जो है वो आज दोपहर तक आएगा और लोगों की यहाँ पे यही मांग है कि इस कायराना हरकत के लिए उन आतंकियों को शह देने वाले उस पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाए। क्या नाम गणेश ढूंढाले के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, डानो।